वो सब एक रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं। पेरेंट्स स्वान से पूछते हैं, क्या तुम चिल्ड्रंस मेन्यू से कोई डिश चुनना चाहोगे? स्वान सिर खुजाते हुए तीनों डिशेस में से किसी एक को चुनने की कोशिश करता है। तैयार हो चुका था। वेट्रेस उसे लेकर आई और बोली, ये है चिल्ड्रंस पोर्शन जो आपने ऑर्डर किया था। सीन बदलता है। पापा एक शानदार बर्थडे केक निकालते, सब मिलकर कैंडल्स बुझाते हैं और सुआन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मम्मी ने एक खूबसूरत रैपिंग पेपर में लिपटा हुआ गिफ्ट निकाला और सुआन को दिया। उन्होंने कहा, भले ही थोड़ा लेट है, पर हैप्पी बर्थडे। ये मॉम और डैड की तरफ से गिफ्ट है। स्वान ने बहुत ध्यान से और प्यार से गिफ्ट को अनरैप किया। उसे देखकर वो हैरान रह गया। वो एक बहुत सुंदर और सॉफ्ट पीला स्कार्फ था। स्वान के पेरेंट्स ने देखा कि उसे वो गिफ्ट इतना पसंद आया कि वो बहुत खुश हो गया और उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, हमारा बेटा इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा एक और गिफ्ट था। स्वान को एक नोटबुक मिला और वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया जब उसने देखा कि उसके कवर पर लिखा था, ए कलेक्शन ऑफ हार्ट्स फॉर स्वान। जैसे ही स्वान ने नोटबुक खोली, वो बहुत एक्साइटेड हो गया जब उसने देखा कि उसमें सीनियर सेओहन का लिखा हुआ एक लेटर था। सेओहन ने लिखा था, मैं सेओहन हूँ, तुम्हें जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे एक्टिंग करियर का हिस्सा हो, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर जो पैशन और स्किल देखता हूँ उससे मुझे समझ आता है कि कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं खुद इवैल्यूएट नहीं कर सकता। तुमने मेरी विजन को आगे बढ़ाया है और मैं हमेशा तुम्हारा आभारी। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि हम दोनों मूवी प्राइज में एक साथ काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करें ताकि हम एक अच्छा और एक्सेलेंट काम तैयार कर सकें। तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं और अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिताओ। पता चला कि स्वान को उसके आसपास के सभी लोगों से लेटर्स मिले थे। बिना उसे पता चले उसके पेरेंट्स के अलावा और भी कई लोग हैं जो स्वान को प्यार करते हैं और सपोर्ट करते हैं। ये एल्बम उन सबके दिलों को एक साथ जोड़ने वाला था। स्वान आगे के पेजेस पलटता गया और हर पेज पर उसे और भी ज्यादा सरप्राइज मिला। वो बोल उठा, इतने सारे लोग। इसके बाद उसने अपने पेरेंट्स का लिखा मैसेज पढ़ा। स्वान, मॉम और डैड चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो। मॉम और डैड वो सब कुछ करेंगे जिससे तुम खुश रह सको। अगर तुम्हें कभी कोई परेशानी हो तो मॉम और डैड को बिना झिझक बता देना। मॉम और डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे प्यारे बेटे स्वान। ये शब्द पढ़कर बहुत ज्यादा भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे अपना पिछला जीवन याद आ गया जब उसके पेरेंट्स ये सब बातें कह नहीं पाए थे, क्योंकि उनका घर और परिवार उन लोगों की चालों से तबाह हो गया था जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था। वो खुद को बिल्कुल अकेला और बेबस महसूस करता था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। स्वान रोते हुए बोला, मॉम, डैड, थैंक यू। उसके पेरेंट्स ने उसके आंसू पोंछे और प्यार से कहा, बहुत अच्छी बात है कि तुम रो रहे हो, लेकिन अब मत रो, तुम हमें भी रुला दोगे। उस दिन घर लौटते वक्त उसके पेरेंट्स ने कई बातें कहीं जो उन्होंने पहले कभी नहीं कही थी। मम्मी ने कहा, सच कहूं तो मैं थोड़ी निराश थी कि स्वान अब भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा है। ये तो साफ है कि तुम बाकी बच्चों से जल्दी मैच्योर हो गए हो और ज्यादा स्मार्ट हो। ये इंडस्ट्री तुम्हें चमक देती है, लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है जो तुम्हें थका देता है। सच तो ये है कि मॉम और डैड नहीं चाहते कि स्वान बहुत सारा पैसा कमाए। हम बस ये चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी हेल्थी और स्टेबल हो। लेकिन आज जब मैंने तुम्हें वो एल्बम पढ़ते हुए देखा जो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें दी थी, तो तुम्हारे अनगिनत प्यारे एक्सप्रेशन सामने आए और मॉम और डैड को महसूस हुआ कि तुम अपने आज को कितना चेरिश करते हो। मॉम अब भी तुम्हारे लिए चिंतित है, लेकिन मॉम और डैड हर तरह से तुम्हारा साथ देंगे। इसीलिए अगर कभी कोई मुश्किल हो तो उसे खुद में मत रखो। मॉम और डैड हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ये सब सुनकर स्वान ब्राइटली मुस्कुराया और बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ बोला, हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूं कि ऐसा नहीं करूंगा। फिर स्वान की मम्मी ने अपने बाल पीछे किए और बोली, इस स्पिरिट के साथ मॉम को एक किस दो। स्वान के पापा थोड़े मजाक में बोले, ये तो डिसरिस्पेक्टफुल है, डैड को भी किस करो। फिर स्वान ने अपने पेरेंट्स से कहा, चलो मिलकर एक स्नोमैन बनाते हैं। पेरेंट्स ने जवाब दिया, हाँ, चलो घर चलते हैं ताकि स्वान अपनी मूवी भी देख सके। अब स्वान बहुत खुश था, दिल से थैंकफुल महसूस कर रहा था। उसके मन में जो फैमिली को लेकर चिंता थी वो धीरे धीरे गायब होने लगी, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स का गहरा प्यार महसूस किया था और उसके पहले लीड रोल वाली फिल्म की ब्रॉडकास्ट को लेकर जो स्ट्रेस था वो भी अब हल्का लगने लगा। उसने सोचा, एक्टर्स, डायरेक्टर और पूरी फिल्म क्रू ने पूरी मेहनत से काम किया है, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। ये मेरी जिंदगी की पहली लीड रोल वाली फिल्म है। लेकिन उसी शाम मूवी प्राइज को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। पहले ही एपिसोड के बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई। सपोर्ट और अपोज दोनों तरफ से लोगों ने खुलकर कमेंट्स किए। कुछ लोगों ने कहा, इस तरह के कंटेंट पर 16 एपिसोड बनाना बहुत गलत है। कुछ बोले, बच्चों पर होने वाले अब्यूज को दिखाना अनकंफर्टेबल है। और कुछ ने तो यहां तक कहा, इस फिल्म में काम करने वाले सभी एक्टर्स को बॉयकॉट कर देना चाहिए। पोस्टर और प्रीव्यू वीडियोस में जो दिखाया गया था वो काफी अलग था, लेकिन जब असल सीन्स सामने आए तो लोगों को वो काफी डिस्टर्बिंग लगे। ये एक सच्ची घटना पर बेस्ड फिल्म थी, जिसे लेकर कुछ लोगों ने कहा, हाँ, ऐसी स्टोरीज दिखाना जरूरी है ताकि सोसाइटी अवेयरनेस में आए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा,
असल में उस अपराधी को सिर्फ 2 साल की सजा मिली थी और फिर वो छोड़ दिया गया। लोग उस केस को ऑलमोस्ट भूल ही गए थे, पर अब इस फिल्म ने वो ट्रॉमा फिर से जिंदा कर दिया। क्या उसे इतना क्रूअल तरीके से दिखाना जरूरी था? लोगों की राय बटी हुई थी। कुछ को लगा कि फिल्म बहुत प्रोवोकेटिव डायरेक्शन में चली गई है। इस सब का असर प्रोडक्शन टीम पर भी पड़ा और डायरेक्टर काफी परेशान हो गए। सीन बदला। अब शूटिंग चल रही थी। स्योहान और स्वान तैयार थे। डायरेक्टर ने कामली कहा, आज हम दामंधी और जांग वू की कन्वीनियंस स्टोर वाली सीन शूट करेंगे। स्वान ने लाउडली जवाब दिया, यस सर। लेकिन जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसे लगा कि पूरे सेट का एटमॉस्फेयर थोड़ा टेंस है। डायरेक्टर के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो भी परेशान है। शायद ऊपर से प्रेशर आया है, क्योंकि ये नया ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है और ऑडियंस की रिएक्शन काफी अनप्रिडिक्टेबल है। स्वान ने खुद से कहा, मुझे अपने क्राइंग सीन पर कॉन्फिडेंस है। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट टेक में ही सही करना होगा। फिर जैसे ही डायरेक्टर ने बोला, रेडी, एक्शन, स्वान ने फौरन अपने इमोशंस गैदर किए और यानवू के रोल में उतर गया। उसने सॉफ्टली पूछा, टीचर, आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं? टीचर ने नूडल कंटेनर खोला और कहा, क्योंकि मैं यानवू का होमरूम टीचर हूं और कभी कभी टीचर अपने स्टूडेंट्स को खाना भी खिलाते हैं। यानवू थोड़ी देर चुप रहा। फिर अचानक टीचर ने नूडल्स उसके सामने बढ़ाते हुए कहा, चलो जल्दी खा लो, ठंडा हो जाएगा। ये सुनकर यानवू बहुत इमोशनल हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर अचानक वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसके गालों पर 2 सीधी धारों में आंसू बहने लगे और उसने भर्राई आवाज में कहा, मैं इतना अच्छा खाना खाने के लायक नहीं हूं। टीचर ने उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखकर उसे शांत किया। पास में बैठा डायरेक्टर ये सब देख रहा था। वो हैरान रह गया। फिर एक रहस्यमयी एक्सप्रेशन के साथ उसने सोचा, यही है वो मोमेंट। फिर डायरेक्टर ने कहा, कट। अच्छा स्वान, क्या तुम स्क्रिप्ट यहां ला सकते हो थोड़ी देर के लिए? स्वान तुरंत स्क्रिप्ट लेने भागा और बोला, ये रही डायरेक्टर। डायरेक्टर ने मुस्कुराकर समझाया, स्वान, इस हिस्से के बारे में, तुम्हारा क्राइंग सीन में परफॉर्मेंस बहुत इंप्रेसिव था। क्या तुम यहाँ एक और रोने वाला सीन ऐड करना चाहोगे? स्वान ने धीरे से सिर हिलाकर जवाब दिया, यस सर। लेकिन अंदर ही अंदर वो थोड़ा हेजिटेंट था। वो सोचने लगा, बार बार बच्चे को रुलाना क्यों जरूरी है? रोने वाला सीन करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर मेन कैरेक्टर को बस दया के लायक दिखाया जाए तो ऐसा लगता है जैसे ऑडियंस की इमोशंस को जबरदस्ती खींचा जा रहा है। और अभी जो सबसे बड़ा विवाद है वो यही है, विक्टिम की तकलीफ को एक तरफा दिखाना और ऑडियंस की सिंपैथी खींचना। रोने वाले सीन्स मेरी स्ट्रेंथ है और मैं समझता हूं कि डायरेक्टर का मकसद ऑडियंस के आंसू निकालना है। लेकिन अगर ऐसे डिसीजंस जल्दीबाजी में लिए गए तो पब्लिक का रिएक्शन और ठंडा हो सकता है। बेहतर होगा अगर हम सिर्फ दुखद क्लीशेज में ना फंसे और कुछ नया करें, जिससे लोगों की नजरें बदली जा सकें। डायरेक्टर ने पूछा, स्वान, तुम्हारा क्या सोचना है, कर पाओगे? स्वान थोड़ी देर चुप रहा। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ चीयरफुली बोला, यस डायरेक्टर, आई कैन डू इट वेल। उसने मन ही मन सोचा, चलो अपनी इसी एबिलिटी पर भरोसा करते हैं। सीन में वापस लौटते हैं। टीचर ने एक छोटा सा बर्थडे केक निकाला जिसमें कैंडल्स जली हुई थी। उसने यनवू से कहा, खाओ इसे, आज तुम्हारा बर्थडे है ना? टीचर ने हैप्पी बर्थडे भी गाया। यानवू के लिए ये सब नया था। वो केक को बस घूरता रह गया। उसकी आंखों में भावनाओं से भरे आंसू थे। कैंडल बुझने वाली थी, लेकिन उसने उसे फूंक मारी भी नहीं। वो बस उस चमकती कैंडल को देखता रह गया। डायरेक्टर और पूरी फिल्म क्रू बहुत परेशान और नर्वस थे, क्योंकि ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट था और इसमें हाई कंसंट्रेशन की जरूरत थी। तभी अचानक यानवू ने टीचर की ओर देखा और रुंधी हुई आवाज में बोला, टीचर, थैंक यू सो मच। उसकी आंखें चमक रही थीं, साफ और ग्रेटिट्यूड से भरी हुई। सेयोहान भी स्वान की इस रियलिस्टिक एक्टिंग को देखकर पूरी तरह उस माहौल में डूब गया था। एक पल के लिए पूरा सेट बिल्कुल शांत हो गया। फिर टीचर ने यानवू से कहा, इसमें थैंक्स कहने जैसी कोई बात नहीं है। यानवू ने सिर हिलाकर जवाब दिया, नो, आपसे मिलने के बाद हर दिन मुझे लगता है जैसे मैं किसी ड्रीम में जी रहा हूँ। थैंक यू सो मच। स्वान की आवाज में आंसू मिले हुए थे। टीचर मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर उसने लड़के के सिर पर हाथ फेरा। दोनों टीचर और स्टूडेंट मुस्कुरा दिए। डायरेक्टर ने कहा, कट, दिस सीन इज क्वाइट टचिंग। शूट खत्म होने के बाद सेयोहान और स्वान साथ में टहलने लगे। सेयोहान ने पूछा, मुझे यकीन है डायरेक्टर ने क्राइंग सीन मांगा था, लेकिन तुमने अचानक उसे चेंज क्यों कर दिया? स्वान थोड़ी देर चुप रहा। उसने जवाब दिया, यनवू को उसकी माँ हमेशा डांटती है। उसके पास एक वायलेंट दोस्त भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बस हमेशा रोता ही रहेगा, क्योंकि उसका टीचर ही वो इंसान है जो यानवू की परेशानियों को समझता है और उसका ख्याल रखता है। हाँ, शुरू में टीचर ने उसे थोड़ा सख्ती से ट्रीट किया था, लेकिन धीरे धीरे उसका क्लासमेट चॉन भी उसका दोस्त बन गया। अब जब उसके आसपास ऐसे लोग हैं जो उसे जेन्युइनली समझते हैं, इंक्लूडिंग चॉन, तो यानवू अब शायद पहले से बेहतर तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। इसलिए मैंने यानवू को एक ऐसे इंसान की तरह दिखाया जिसकी स्माइल सबसे सिंसियर और सबसे ज्यादा खुश थी। सेयोहान ने ध्यान से सुना और कहा, सही कहा, स्टोरी की डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए यही सही तरीका है इमोशंस कन्वे करने का। बहुत ही काबिले तारीफ बात है। लेकिन स्वान ने विनम्रता से कहा, असली तारीफ तो सेयोहान को मिलनी चाहिए। तुमने बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं दिखाया और मेरे इम्प्रोवाइजेशन के साथ तुरंत अडेप्ट कर लिया। अगर तुम न होते तो मैं इतना अच्छा एक्ट नहीं कर पाता। सेयोहान ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने स्वान को थैंक यू कहा
तभी अचानक फिल्म क्रू के लोग चिल्लाए, स्योहन, स्वान, डायरेक्टर बुला रहे हैं, जल्दी आओ। जैसे ही वो दोनों पहुंचे, डायरेक्टर ने थोड़ा ऊंचे स्वर में कहा, स्वान। स्वान थोड़ी देर के लिए डर गया, डरते डरते बोला, यस। उसके मन में चिंता थी, क्या मैं स्क्रिप्ट बदलने की वजह से डांट खाने वाला हूँ? लेकिन डायरेक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी वजह से मेन कैरेक्टर और भी रियल और बिलीवेबल बन गया है, थैंक यू। स्वान बहुत खुश हो गया, बोला, थैंक यू डायरेक्टर। डायरेक्टर ने आगे कहा, ये कैरेक्टर एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, इसीलिए उसके पर्सनैलिटी को बदला नहीं जा सकता। मुझे ये बात थोड़ा लेट समझ में आई, इसलिए मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ। अब मुझे आगे की डायलॉग में मेजर एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। स्वान की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने हैरानी से पूछा, सच में? उसे लगा सिचुएशन अब और कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। घर जाते वक्त कार में सेंगिल को भी फिल्म सेट पर हुई इस इंसिडेंट के बारे में पता चल गया। उसने कहा, स्क्रिप्ट में इतने बदलाव की वजह से अब एक वेकेशन वाला सीन आ गया है, जो पहले था ही नहीं। स्वान ने लंबी सांस ली और कहा, हाँ, लेकिन अब मुझे और ज्यादा लाइंस याद रखनी पड़ेंगी। फिर स्वान ने पूछा, लेकिन तुम इतने थके थके क्यों लग रहे हो? सेंगिल ने कहा, मैं रात भर सो नहीं पाया। स्वान ने उत्सुकता से पूछा, क्यों, क्या हुआ? सेंगिल बोला, मैं तुम्हें ये फाइल रास्ते में देने वाला था। दरअसल सुबह तक मैं दूसरे एक्टर्स की कोलैबोरेशन इनविटेशंस को कंपाइल करता रहा। स्वान ने वो डॉक्यूमेंट हाथ में लिया और चौंक गया। तुम इसलिए ठीक से सो नहीं पाए? थैंक यू सेंगिल। सेंगिल ने कहा, इनविटेशंस बहुत सारे हैं, खुद देखो, इसमें 5 एडवर्टाइजिंग इनविटेशंस हैं, 2 टीवी सीरीज और एक मूवी ऑफर भी है। ऑब्वियस था कि टीवी सीरीज में लीड रोल निभाने के बाद कई जगहों से कॉल्स आने लगे हैं। स्वान ने एक एक पेज खोलकर देखना शुरू किया। वो बहुत इंप्रेस हुआ, बोला, ओ आई सी। लेकिन जैसे ही वो एक पेज तक पहुंचा, वो रुक गया, बोला, हाँ, ये तो कोलैबोरेशन नहीं बल्कि एक प्रॉपर कास्टिंग अनाउंसमेंट जैसा लग रहा है, और इस मूवी के डायरेक्टर का नाम है किम योंग। स्वान एकदम शॉक्ड रह गया। उसने मन में सोचा, नो वे, क्या ये वही डायरेक्टर किम योंग है जिसे मैं जानता हूँ? प्रेज फिल्म में स्वान का परफॉर्मेंस बहुत क्यूट था। हर एज ग्रुप के लोग उसकी एक्टिंग को पसंद कर रहे थे। जिस भी किसी ने यानवू और उसके टीचर के बीच वाला सीन देखा, वो सब बहुत भावुक हो गए। सब रोते हुए कह रहे थे, यानवू, आई होप वो खुश रहेगा। और मैं भी। यानवू तो मुस्कुरा रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इतना सैड क्यों लग रहा है। ये एपिसोड सच में बहुत जबरदस्त था। सब लोग बोले तुम भी देखो और फिर मुझे मैसेज करो। हाल ही में मेरे फ्रेंड्स और कोई बात ही नहीं करते, बस प्रेज मूवी की। मुझे खुशी है कि फिल्म का एंड हैप्पी रहा, वरना रियल लाइफ में तो यंग का एंड वैसा नहीं था। ये सच में एक हाई क्लास फिल्म है, सुपर टॉप नॉच। फिर 2 लड़कियों ने एक लड़के को छेड़ा और खींच कर बोला, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अजीब है, या तू रो रहा है क्या? लड़का जोर से रोने लगा, चिल्लाकर बोला, तेरी सिस्टर भी रो रही थी, फिर मेरे ऊपर ही क्यों जजमेंट? हे, मैं सही हूँ, पर अब स्वोलन आइज के साथ कल स्कूल कैसे जाएगा? ये किड्स तो बस झगड़ते ही रहते हैं। जब से स्क्रिप्ट रिवाइज हुई है, प्रेस की व्यूअरशिप रेटिंग तूफान की तरह बढ़ गई। डायरेक्टर जो एक टीवी इंटरव्यू में हिस्सा ले रहा था, उसने भी खुशी खुशी कहा, अच्छी बात है कि हमारा डिसीजन चेंज करने का लोगों को पसंद आया। इसे तो क्लासी मूवी का टाइटल भी मिल गया। फिर रिपोर्टर ने पूछा, आपको क्या लगता है फिल्म के सक्सेस की सबसे बड़ी वजह क्या है? डायरेक्टर ने जवाब दिया, मेरे कॉलीग्स, व्यूअर्स, सबका बहुत योगदान है, लेकिन एक इंसान है जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। वो सेट पर सबसे छोटा है, लेकिन सबसे ज्यादा करेजस भी है। मैं इस मौके पर उसे फिर से थैंक यू कहना चाहता हूँ। रिपोर्टर ने अंदाजा लगाया, क्या वो मेन कैरेक्टर है? सीन बदला। स्वान अपने बेडरूम में अटेंटिवली एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। तो अभी के लिए इस वीडियो का एंड यही करते हैं। बाकी अगर आपको मनवा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मनवा कैसा लगा इस पे कमेंट जरूर ही कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू अगेन।